आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बोलिए, राजस्थान में अलग अलग मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और देश में कमर तोड़ती महंगाई का जिक्र आज, क्योंकि चुनाव के बाद अब महंगाई आ गई है। देश में एक बार फिर से महंगाई का बूस्टर डोज लग गया है। 137 दिनों से इस तरह पेट्रोल डीजल के दामों का मीटर एक बार फिर से ऑन हो गया है। मंगलवार को तेल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए और इतना ही नहीं, आम आदमी की कमर अब किचन ने भी तोड़ दी है, क्योंकि घरेलू गैस का जो सिलेंडर है वो भी अब 1000 के पार हो गया है। जनता महंगाई से हाय हाय कर रही है। घर से लेकर सड़क पर चलने वाले आम आदमी की जेब खाली हो रही है, तो सरकार महंगाई के मुद्दे पर खामोश है। सवाल यही है कि आखिर महंगाई की मार से कब मिलेगी राहत? क्या चुनावों से पहले देश को दी गई राहत की वैक्सीन का असर अब खत्म हो चुका है? इसी मुद्दे पर आज हमने अलग अलग लोगों से राय जानी है। अलग अलग जिलों में पहुंचकर हमारे संवाददाताओं ने लोगों से बातचीत की। महंगाई पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, अजमेर की जनता की राय हम जानते हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई की मार से आम जन त्रस्त होता ही जा रहा है। लगातार महंगाई जो है आसमान को छूती चली जा रही है। गैस देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो। किसान परेशान है, मध्यम वर्गीय लोग परेशान हैं। हमारे साथ अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानकारी चाहेंगे कि महंगाई के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगे और किस तरीके से महंगाई से लोगों को राहत मिले। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, गैस पे वृद्धि लगातार होती चली जा रही है, किस तरीके से अंकुश लगे? सर, अंकुश ऐसे लगे कि रोज़ तो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कल बढ़े परसों बढ़े। रोज़ाना सरकार ऐसे कर रही है, बस इनको बढ़ाना है। ये नहीं देखना है कि सामने वाला कौन सी पीढ़ी से कैसा शख्स है, कि भैया खाएगा कैसे, कैसे वो पेट्रोल भराएगा, कैसे कमाएगा। हर तरीके की जो भी तबके के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दब चुके हैं। 107 रुपये था, 108 रुपये हो गया। कल शायद हो सकता है 115 रुपये भी पेट्रोल चला जाएगा। क्या गैस पे रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, कल 50 बढ़े, परसों 50 बढ़े, आज नहीं तो आज के 2 दिन बाद और ये दाम को बढ़ा देंगे। यानी कि इस तरीके से गर्त में देश को लेके जा रहा है ये लोग कि आदमी उठ ही नहीं पा रहा है। पूरे 2 बार तो लॉकडाउन लग गया है, तीसरी बार भी लगने की हो सकता है संभावना हो, तो शायद और लोग दबे कुचले लोग हैं वो नीचे ही चले जाए, मरी जाए, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इससे तो हम तो बहुत त्रस्त हैं। हम तो जितना भी ये बढ़ रहा है, हम तो शायद खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं आजकल। तो देखिए कितनी बुरी विडंबना है कि अब तो खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। ज़्यादा इतना दाल देखो, दाल महंगी है, सब्जियां देखो तो वो महंगी हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, सब्जियों के दाम, पेट्रोल बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही डिपेंड है। आज पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसके बाद में आप ये मान के चलिए सारा ट्रांसपोर्टेशन, खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरी सामान होता है इंसान के लिए, वो सारा इधर से उधर आवागमन में ही डिपेंड करता है। जब पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीज़ों के दाम वैसे ही बढ़ने। इस पर मतलब जब तक पेट्रोल पे अपन गवर्नमेंट अंकुश नहीं लगाएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। देखिए इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर पेट्रोल के ऊपर अगर अंकुश लग जाएगा तो शायद सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर आएंगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं तो यही कहूँगा सर, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे जितना भी जो रसोई का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ता जा रहा है। जब तक सरकार इस पेट्रोल पर अंकुश लगाएगी तो उससे सारा हमारा बजट बिगड़ रहा है। तो हम तो ये अपील करूँगा कि पेट्रोल के दाम कंट्रोल में हो, ताकि हमारा रसोई का बजट ना बिगड़े। पेट्रोल की जैसे बहुत सारी चीज़ें उससे रेट वगैरह बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहूँगा कि बस पेट्रोल के दाम पे तो सरकार कंट्रोल करे। हम सरकार को इसलिए वोट नहीं दिया था कि कहीं पे हमारी महंगाई बढ़ती जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सरकार को बस देखो सही बात है। खास से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो पेट्रोल पे आ रही है, क्योंकि पेट्रोल एक इतना ज़बरदस्त आधार हो गया है कि हर इंसान को पेट्रोल बिना कुछ काम होता नहीं है। अगर उसके ऊपर रेटों पर अंकुश लगे तो शायद कुछ सस्ती हो सकती है चीज़ें। आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कमाई वही की वही है, कमाई आगे बढ़ नहीं रही है सर। खर्चा इतना बढ़ रहा है पूछो मत, और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि कमाई भी कहीं नहीं बढ़ रही है सर। उसमें भी कमाई कम पड़ जाती है सर। सरकार से ये निवेदन है कि महंगाई थोड़ा कम किया जाए और पेट्रोल के पैसे भी कम किया जाए सर। बिल्कुल सही बात है। आदमी की इनकम तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे और बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिससे लोगों का घर का बजट बिगड़ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूर्व के अंदर 3000, 4000 या 5000 रुपये के अंदर किचन का पूरा सामान आ जाया करता था, आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि अगर आपको घर में अगर 1 महीने का राशन डलाना है ना, तो आपको कम से कम आपकी जेब से 10,000 रुपये डालने पड़ेंगे। भले आप 10,000 महीना कमाते नहीं हो, आपके ऊपर लोन हो, EMI, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार ने पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ाई जा रही है सरकार। वो कमी किसी चीज़ की नहीं रख रही है, बोल रही है हम बढ़ाते जा रहे हैं। भले आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, हम बढ़ाते जाएंगे।
आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ में घर में है, जो आपकी जमा पॉलिसी थी, वो सब आपको निकाल के देनी पड़ेगी। पहले आदमी कुछ बचाता था, 2000 में 5000 में महीने का राशन चल जाता था। अब ये है कि आपको 10,000 का राशन लाना पड़ेगा अगर आपको घर का पेट पालना है तो। और इस बीच में अगर किसी बंदे का घर होम फाइनेंस पे हो या किसी के पास कोई गाड़ी लोन हो तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ख़राब हो जानी है। उसका तो और कुछ कर ही नहीं सकता वो बेचारा। वो उसकी आधी ज़िंदगी ईएमआई में भर गई और आधी ज़िंदगी बुढ़ापे में वैसी हो जाएगा वो। देखिए, इनका कहना बिल्कुल सही है कि पहले 2-3 हज़ार 4,000 रुपये में परचूनी का सामान, गृहस्थी का सामान आ जाया करता था। आज 10,000 रुपये में भी पूरा नहीं पड़ पाता है और घर का सभी का बजट पूरी तरीके से सरमरा गया है। सरकार को चाहिए कि इस महंगाई के ऊपर लगाम लगाए जिससे आम जनता या मध्यम वर्गीय परिवार है जो त्रस्त ना हो। सौम्य सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। प्रदेश में महंगाई की मार से आम जन त्रस्त होता ही जा रहा है। तो अब चलते हैं सुजानगढ़, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बड़ी लगातार पिछले दिनों में बढ़ी है और लोगों का बजट बिगड़ जाता है, महंगाई दिखाई देती है, चारों ओर हाहाकार हो जाता है, विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। इसी संदर्भ में सुजानगढ़ पेट्रोल पंप पे हूँ, जहाँ पे महंगाई को लेकर हम पेट्रोल पंप मालिक भी हमारे बीच में हैं। कितने रुपए आज बढ़े हैं, क्या बताना चाहेंगे? डीजल की रेट आज 93 रुपये 96 पैसा है और पेट्रोल की 110 रुपये 60 पैसा है। 85 पैसे पर लीटर की रेट बढ़ी है आज। कल भी बढ़ी थी 80 पैसा। 2 दिन के अंदर 1 रुपये 70 पैसे के आसपास रेट बढ़ गई है। इस महंगाई के कारण कस्टमर भी हम लोगों को कम आ रहे हैं और आमजन के ऊपर ये भार पड़ रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह कम करना चाहिए और ग्राहकों को कुछ सुविधा देनी चाहिए। ग्राहकों को सुविधा देनी चाहिए, टैक्स कम करने चाहिए, ये कहना एक हमारे बीच में पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपकी? महंगाई भी बढ़ रही है और आम जो उपभोक्ता है, गरीब उपभोक्ता है, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत बढ़ने से आम उपभोक्ता है उसका जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो अस्त व्यस्त हो रहा है। और चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने अनाप शनाप जो टैक्स लाद रखे हैं तो उस पर पुनर्विचार उनको करना ही चाहिए अगर लोक कल्याणकारी शासन वो देना चाह रहे हैं। गरीबों पर क्या असर पड़ता है? गरीबों पर इतना ज़बरदस्त असर पड़ता है कि पारिवारिक कलह तक बढ़ जाती है, सारा बजट गड़बड़ हो जाता है, सारा बजट बिगड़ जाता है, मियाँ बीवियों में झगड़े देखने को मिलते हैं। ये सुझाव हमारे पेट्रोल पंप मालिक भी दे रहे हैं कि टैक्स कम करना चाहिए, ये एक उपाय हो सकता है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए बोले राजस्थान से सुजानगढ़ से शैलेंद्र लाटा। तो बोले राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।